प्रश्न 5। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो प्रश्न 5 है 1260। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से और एक से कटता हो। तो देखिए, सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 सिर्फ 2 से कटता है और 1 से कटता है और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है। ठीक है, तो 2 क्या हुआ? अभाज्य संख्या। तो 2 से इसको भाग देंगे। 2 छक 12, 2 तिया 6, यानी 630 बार में कट जाएगा 1260। फिर देखिए 2 से लग रहा है, तो 2 तिया 6, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया 10 हो गया, 2 पचे 10, 315 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए 2 से 315 नहीं कटेगा तो 3 से लगाएंगे। 3 गुना 1 3, 3 पचे 15, 105 बार में लगेगा। 3 से भाग देंगे तो 315 को। फिर 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 सते 35। तो 5 क्या है? भाज्य संख्या है। और 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अब नहीं लगेगा। तो 1260 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो 1260 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो इसको अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1260 आ जाएगा इसको गुना करने पे। तो ये सब देखिए क्या है? अभाज्य संख्या है। प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 है 9317। 9317। तो 9317 का अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी अभाज्य संख्या से इसको भाग देना है। ठीक है, तो देखिए 2 से ये नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या से इसको भाग देना है। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी ये नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से भी आप भाग दे करके देखिएगा, ये नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या से ही लगाना है। तो 2 3 5, अब 7 हो गया, तो 7 से ये कट जाएगा। तो 7 गुना 1 7, 2 इधर गया 23 हो गया, तो 7 या 21, 2 इधर गया 21 हो गया, 7 या 21, 7 गुना 1 7। तो 7 से अगर हम इसको भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 1331 बार में। अब 1331 7 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। 7 के बाद देखिए 8, 8 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 8 4 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है। 9 भी देखिए 3 से कट जाता है। तो 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 11 से लगाएंगे। 11 से ये कट रहा है 1331। तो 11 गुना 1 11, 2 इधर गया 23 हो गया, तो 11 दूना 22, 1 इधर गया 11 हो गया, तो 11 गुना 1 11। तो 11 से अगर हम इसको भाग देंगे तो 121 बार में कट जाएगा। फिर 121 11 से कटेगा, 11 गुना 11 होता है 121। 11 गुना 11 क्या होता है? 121। तो 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अब नहीं लगेगा, तो लिखेंगे 9317 बराबर 7 गुना 11 गुना 11 गुना
11। तो 9317 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 7 गुना 11 गुना 11 गुना 11। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना था, तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। प्रश्न 7, 4641, 4641। तो 4641 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 4641 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से लगाएंगे। तो 3 गुना 1 3 हो गया, एक इधर गया 16 हो गया, तो 3 बचे 15 लगाएंगे। फिर एक इधर गया 14 हो गया, तो 3 चौक 12। फिर 2 इधर गया 21 हो गया, 3 सते 21। तो 3 से अगर हम 4641 को लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 1547 बार में। अब 1547 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक है, तो 7 से लगाएंगे इसको। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या से ही इसको लगाना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो 7 दूना 14, एक इधर गया 14 हो गया, तो 7 दूना 14, 7 गुना 1 7। अब यहाँ पे अब देखिए 221 जो है 7 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा? 13 से कटेगा। 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 सिर्फ अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। 13 देखिए कोई और संख्या से नहीं कटता है, तो ये क्या हुआ? अभाज्य संख्या हुआ। तो 13 से 221 कितना बार में कट जाएगा? तो देखिए 13 दूना 26 होता है, तो 13 गुना 1 13 लगा देंगे। 9 इधर जाएगा तो 91 हो जाएगा, तो 13 सते 91, यानी 17 बार में कट जाएगा। तो 17 क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 17 किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, सिर्फ अपने आप से कटता है, यानी 17 से और 1 से कटता है। तो इसका मतलब 17 क्या हुआ? अभाज्य संख्या। तो अब इसको आगे ये नहीं लगेगा, तो अब हम लिख लेते हैं 4641 बराबर 3 गुना 7 गुना 13 गुना 17। तो 4641 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 7 गुना 13 गुना 17। तो इसका उत्तर आ चुका है। अब प्रश्न 8 हल करेंगे। तो प्रश्न 8 है 3969, 3969। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 3969 जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से लगाएंगे, 3 गुना 1 3, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। तो 3 से कितना बार में कटेगा? 1323 बार में, 3969। अब 1323 फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12, एक इधर गया तो 3 चौक 12, 3 गुना 1 3। फिर 3 से कटेगा ये, 3 गुना 1 3, एक इधर गया 14 हो गया, तो 3 चौक 12 लगाएंगे। फिर 2 इधर गया 21 हो गया, 3 सते 21। फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 2 इधर गया 27 हो गया, 3 नंबर 27। अब देखिए 3 से 49 नहीं कटता है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 7 सते 49। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 3969 का 3969 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 3 गुना, देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7।
ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 3969 का। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल करेंगे। प्रश्न 9 है 480। तो 480 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 चौके 8, यानी 240 बार में। फिर 2 से कट रहा है, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4। फिर 2 से कट रहा है, 60 दूना 120। फिर 2 से कट रहा है, 30 दूना 60। फिर 2 से कट रहा है, 15 दूना 30। अब 2 से नहीं कटेगा 15, किससे कटेगा? 3 से। 3 पचे 15। तो 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 भी अभाज्य संख्या है। तो अब आगे इसको नहीं लगाएंगे। तो 480 का अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 480 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है। तो इस तरह प्रश्न 9 को हल करेंगे। तो 480 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा 480। प्रश्न 10 है 1035। 1035। तो देखिए 1035 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, एक इधर गया 13 हो गया, तो 3 चौक 12 लगाएंगे। फिर एक इधर गया 15 हो गया, 3 पचे 15। अब फिर 3 से लगेगा, 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, 3 पचे 15। अब 5 से लगेगा। ठीक है, 115 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूना 10, एक इधर गया तो 15 हो गया, 5 दिया 15। अब देखिए 23 क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है। 23 देखिए कोई किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी 23 सिर्फ 23 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो इसका मतलब 23 क्या हुआ? अभाज्य संख्या। तो 1035 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 23। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 23। प्रश्न 11 है 13,915। 13,915। तो 13,915 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 5 दूना 10, 3 इधर गया 39 हो गया। तो 5 सते 35 लगाएंगे, 4 इधर गया 41 हो गया, तो 25 अठी 40, 5 दिया 15। तो 5 से 13,915 को भाग देने पे कितना आ गया? 2,783। अब 2,783 जो है 5 से नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से लगेगा। ठीक है, 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। 7 से नहीं लगेगा तो सीधा 11 से लगाएंगे। 11 से लगा करके देखेंगे, अगर 11 से नहीं लगता तो 13 से लगा के देखते, यानी अभाज्य संख्या से ही इसको लगाना है। तो देखिए 11 दूना 22, 22 5 27 हुआ, तो 5 इधर गया 58 हो गया, तो 11 पचे 55, 3 इधर गया तो 33 हो गया, 11 तिया 33। फिर 11 से लगेगा,
11 दूना 22, 3 इधर गया 33 हो गया, 11 तिया 33। तो देखिए 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अब आगे नहीं लगेगा, तो लिखेंगे अतः 13,915 13,915 बराबर 5 गुना 11 गुना 11 गुना 23। ठीक है, तो 13,915 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 11 गुना 11 गुना 23। तो इस तरह प्रश्न 11 तक हल करेंगे।